हिंदी पढ़ने वाले सभी छात्रों का एक बार फिर से मैं आर्यश यादव अपने हिंदी कविता चैनल में स्वागत करता हूं। प्रिय छात्रों, आज हम आपको सांस्कृतिक दर्शिका के 5वें पाठ जातक कथा का वर्णन करने जा रहे हैं। आप उसे ध्यानपूर्वक देखें और सुनें। उलूक जातकम अर्थात उल्लू विषयक जातक कथा। उल्लू विषयक जातक कथा। अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकं विरूपं सौभाग्य प्राप्तं सर्वाकार्यपरिपूर्णं पुरुषं राजनं कुर्वन् चतुष्पदा अपि सन्निपत एकं सिंहं राजनं कुर्वन् ततः शकुनिगणा हिमवत्प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेस्य अस्माकं पौरान्ते राजा नास्ति अराजको वासो नाम न वर्धते एको राजस्थाने स्थापितव्यः इति उक्तवन्तः अथ ते परस्परम् अवलोकयन्त एकमुलूकं दृष्ट्वा अयं नो रोचते यद्वचनः तथैकः शकुनिः सर्वेषां मध्यादशग्रहणार्थ त्रिकृत अश्रावत् ततः एकः काकः उत्थाय तिष्ठत् तावत् अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेककाले एव रूपं मुखं क्रुद्धस्य च कीदृशं भविष्यत् अनेन हि क्रुद्धेन अवलोकिताः वयं तप्तकड़ाहे प्रक्षिप्तिलाः इव तत्रैव धरक्ष्याम् ईदृशो राजा मह्यं न रोचतेत्याह। न मे रोचते भद्रं वह उलूक राज्याभिषेचनम् अक्रुद्धस्य मुखं पश्यं कथं क्रुद्धो भविष्यत् स एव मुक्त्वा मह्यं न रोचते इति ब्रुवन् आकाशे उत्पतत् उलूकोऽपुत्थाय येनमधावत् तत् आरम्भौ तौ अन्योन्यवर्णौ जातौ शकुनिः अपि सुवर्ण हंसस्य राजनं कृत्वा आगमन। अब आप शब्दार्थ पर ध्यान दें। अतीते अर्थात बीते हुए। अभिरूपम, अभिरूपम का अर्थ है विद्वान। सर्वाकार परिपूर्णम अर्थात समग्र आकृति से परिपूर्ण। चतुष्पदाः अर्थात चौपाए अर्थात पशुओं में। सन्निपत अर्थात एकत्रित होकर के। शकुनी गणाः पक्षियों का समूह। प्रजायते अर्थात जाना जाता है। चतुष्पदेषु अर्थात पशुओं में। अराजको अर्थात राजा के बिना स्थापितव्य है, स्थापित करना चाहिए यानी बैठाना चाहिए। त्रिकृत अर्थात 3 बार अश्रावत का अर्थ है सुनाया। प्रक्षिप्त तिला यानी जलते हुए तेल में, खौलते हुए तेल में डाले गए तिल की भांति। धरक्ष्याम का अर्थ है हम जल जाएंगे। त्रिकृत अर्थात 3 बार अश्रावत का अर्थ है सुनाया। बिरुवन, बिरुवन अर्थात आकाश में। बिरुवन अर्थात आकाश में। अनुधावत, अनुधावत अर्थात पीछे किया।
अब आप हिंदी अनुवाद ध्यान दें। अतीते प्रथम कल्पे जना एकम रूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार पूर्णम पुरुषम राजनम कुर्वन्। अतीत के प्रथम कल्प में जना अर्थात लोगों ने एकम रूपम अर्थात एक सुंदर विद्वान सौभाग्य परिपूर्णम सौभाग्यशाली सर्वाकार परिपूर्णम सभी गुणों से परिपूर्ण पुरुषम पुरुष राजनम कुर्वन् अर्थात पुरुष को राजा बनाया। अतीत के प्रथम कल्प में लोगों ने एक सुंदर विद्वान सौभाग्यशाली और सर्वगुण संपन्न पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदा अपि चौपायों ने भी सन्निपत अर्थात एकत्रित होकर के एकम सिंहम राजनम कुर्वन् चौपायों ने भी एकत्रित होकर के एक शेर को राजा बनाया। तथा शकुनी गणा हेमवत प्रदेशी तब पक्षियों का समूह हिमालय प्रदेश के एकस्मिन अर्थात एक पुनः पाषाणे सन्निपत एक पत्थर पर एकत्रित होकर के मनुष्येषु राजा प्रज्ञाते तथा चतुष्पदेश विचार किए आपस में कि मनुष्यों में राजा पाया जाता है और चौपायों अर्थात पशुओं में भी अस्माकम पुनरांते राजा नास्ते लेकिन हमारे बीच में कोई राजा नहीं है। अराज को वासो नाम न वर्तते इसलिए राजा के बिना निवास करना ठीक नहीं है। एको राजस्थान स्थापितव्य है राजा के स्थान पर किसी एक को स्थापित करना चाहिए। इत्युक्तवन्तः ऐसा कहते हुए अथ ते परस्परम अवलोकन तब वे एक दूसरे पर निगाह रखते हुए एक दूसरे को देखते हुए एकम उल्लूकम दृष्ट्वा एक उल्लू को देखकर अयम नो रोचते वचनम यह मुझे अच्छा लगता है ऐसा कहे। तथैकः शकुनी सर्वेषां मध्यादश गणार्थी कृत श्रावत तब सभी पक्षियों के बीच में 3 बार त्रिकृत्वा अर्थात 3 बार सुनाया अश्रावत सुनाया। ततः एक काका उत्थाय तब एक कौवा ने उठ करके तिष्ठत तावत बोला अस्य तस्मिन् राजाभिषेक काले एव मुखम रूपम क्रुद्धस्य च कीदृशं भविष्यत्। जब इस राज्याभिषेक के समय बिना क्रोध की स्थिति में इसका मुख ऐसा है तो क्रोध की स्थिति में कैसा होगा। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता इसके क्रोध की अवस्था में देखने पर वयम तप्त कड़ाही प्रक्षिप्तिला हम सब खौलते हुए कड़ाही के तेल में डाले गए तिल की भांति जल जाएंगे धड़कशाम अर्थात जल जाएंगे। ये दिशो राजा हम न रोचते इसलिए ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता। न मे रोचते भद्रम वह उलूक राजा विशेष जन्म अक्रुद्ध से मुखम पश्यत कथम क्रुद्धो भविष्यत। इस उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता। अक्रुद्धस्य मुखम पश्यम कथम क्रुद्धो भविष्यत जब बिना क्रोध की स्थिति में इसका मुख ऐसा है तो क्रोध की स्थिति में कैसा होगा। स एव मुक्त्वा महम न रोचते तब वह ऐसा कहते हुए यह मुझे अच्छा नहीं लगता इत ऐसा कहते हुए बिरुवन आकाश से उत्पदत वह आकाश में चिल्लाते हुए बिरुवन अर्थात चिल्लाते हुए आकाश से उत्पतत आकाश में उड़ गया। उल्लू को अपुत्थाय उल्लू भी उठ करके एन मत धावत उसके पीछे दौड़ने लगा। तत् आरंभ्य तव अन्योन वर्णो जातो तभी से कौवा और उल्लू की शत्रुता अर्थात दुश्मनी आरंभ हो गई। शकुनियः अपि सुवर्णहंसम राजनम कृत्वा आगमन पक्षियों ने भी सुवर्ण राजहंस को राजा बना करके चले गए। प्रिय छात्रों इस प्रकार हमारे वीडियो को आप लाइक करें और अपने खास दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अन्य वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।